शुभोदय छात्रों। 8वीं कक्षा 5वां पाठ धरती की आंखें पार्ट 4 में फोर्थ डे आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस फोर्थ डे में आप लोग पहले 3 दिन आप लोगों ने क्या जाना था ये पहले रिवाइज करेंगे कि इस धरती की आंखें कहानी, ये कहानी है। इस कहानी में एक राजा है। राजा नए सपने देखता रहता है, उसको पूरा करने के लिए दरबारियों की सहायता लेता है। दरबारियों की सहायता लेकर जो है उसको पूरा करता है। अगर वो सपना पूरा नहीं होता है तो जो है दरबारियों को प्रेरित कर कर जो है उसे पूरा करने के लिए फिर से इंस्पायर करता है। और अगर उसका सपना पूरा हुआ है तो जो है उन लोगों को जो है दरबारियों को जो है क्या करता है, सम्मानित करता है। इस तरह राजा से सभी लोग खुश थे और इस राजा का राज्य बढ़ता गया। जैसे जैसे राज्य बढ़ता गया उसके कठिनाइयां यानी उसके जो दुख है वह भी बढ़ती गई। किस प्रकार से कि उसको पता नहीं चलता था कि दूर राज्य में क्या हो रहा है और उसके राज्य पर कौन हमला कर रहा है, और वह सहायता शीघ्र से फास्टली नहीं भेज पाता था। और एक दिन ऐसे ही क्या हो गया, राजा जो है खुले आकाश के नीचे सो गया। सोते सोते उसने सोच रहा था, सोचते सोचते जो है सो गया, नींद लग गई। नींद लगते ही उसे सपना आया कि चांद है, चांद की 2 आंखें हैं, एक मुंह है। वो चांद जो है इसकी हेल्प कर रहा है, उसके राज्य में कहाँ पर क्या हो रहा है ये सभी कुछ बता रहा है और उन लोगों को भी संदेश दे रहा है, अलर्ट कर रहा है जो उन कठिनाइयों में फंसे हुए लोग हैं। इस तरह के सपने को जो है दूसरे दिन दरबार में आकर जो है राजा दरबारियों को सुनाता है। सुनाने के बाद वह दुखी होता है। उसका दुख देखकर सभी दरबारी चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक वृद्ध दरबारी कहता है, एक बूढ़ा दरबारी कहता है, परेशान मत हो राजा, आपका सपना अवश्य पूरा होगा। लेकिन अवश्य पूरा होगा कि नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे से वो क्या हो गया, राजा मर गया, वृद्ध दरबारी मर गया, सभी लोग मृत्युग्रस्त हो गए। समय जैसे जैसे बढ़ता गया क्या हो गया, जो है राजा का सपना सही में सच हो गया। कैसे? जैसे कृत्रिम उपग्रह आ गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी कृत्रिम उपग्रह क्या काम कर रहे हैं, धरती का चक्कर काट रहे हैं, धरती पर क्या क्या हो रहा है ये सभी कुछ जानकारी हमें मोबाइल फोन्स, ईमेल, व्हाट्सएप इस तरह से या टैब कंप्यूटर्स, लैपटॉप पर हमें भेजी जा रही है। यहाँ दुनिया में कहाँ पर कौन से वातावरण कैसे हैं और क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर विस्फोट हो रहा है, कहाँ पर तूफान आ रहा है, मौसम की जानकारी, ये सभी कुछ सैटेलाइट्स यानी कृत्रिम उपग्रह से पहुंच रहा है। ये सभी कुछ, और ये कृत्रिम उपग्रह एक शिक्षक यानी टीचर का भी काम कर रहे हैं, नई नई बातें सिखा रहे हैं और किसानों को भी कहाँ पर व्यवसाय सही होगा ये भी बातें सिखा रहे हैं। इस तरह से कृत्रिम उपग्रह जो है धरती के चक्कर काटने वाली आंखें मीन्स धरती की आंखें हो गए हैं। आगे बढ़ते हुए और 3 पैराग्राफ से देखिए, लास्ट 3 पैराग्राफ पेज नंबर 25। इन उपग्रहों की नजर बड़ी तेज है। अभी ये जो उपग्रह है, जो कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो मनुष्य ने बनाए हैं, उनकी नजर, उनकी दृष्टि, उनकी आईसाइट बहुत फास्ट है, बहुत शार्प है। इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, नॉट इवन एनीथिंग, हर चीज का पता लगाती है ये कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट्स। అన్నిటి గురించి తెలిసిపోతుంది आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स లలో। इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है। ये एक जासूस की तरह भी काम करते हैं, स्पाई यानी गुप्तचर की तरह भी, यानी दूसरे देशों के बारे में भी पता
लग जाता है, दूसरे देश में कैसे क्या हो रहा है ये भी पता चल जाता है। ये गुप्तचर की तरह भी मीन्स जासूस की तरह, स्पाई की तरह भी काम कर रहे हैं। सैटेलाइट्स ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की दूर रहते हैं, फिर भी वह पिक्चर अच्छी तरह से ले लेते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। शत्रु किस तरह तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है, वो रडार की सहायता से जो है वो कब हम पर अटैक करेगा, ये सभी जानकारी, ये सभी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से मिल जाती हैं। काश इफ आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता, देख कितना खुश होता। सही में राजा होता तो खुश होता नहीं होता? होता, बहुत खुश होता। ओके, राजा खुश होता और राजा के दरबारी खुश होते और वो वृद्ध बूढ़ा आदमी भी खुश होता। इस तरह जो है हम लोगों ने धरती की आंखें पाठ, ओके, शायद आप लोगों को समझ में आया है। अगर आप लोग कुछ कष्ट है तो कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ओके, और इस लेसन में आप लोगों को लास्ट बिट क्या दिया गया है? सर्वनाम दिया गया है। क्या दिया गया है? सर्वनाम दिया गया है। यानी हम लोग अलग से संज्ञा सर्वनाम लास्ट ईयर पढ़े थे, फिर भी एक बार देखते हैं। संज्ञा यानी जो नाम होता है, नाम यानी किसी का भी नाम, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, इस तरह से किसी भी चीज का नाम हो, संज्ञा है। अभी जैसे राम अच्छा लड़का है। क्या है? राम अच्छा लड़का है। राम रोज स्कूल जाता है। इस तरह लिखेंगे तो कैसे दिखेगा? राम अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम अच्छी तरह पढ़ता है। अच्छा दिखेगा? नहीं। यानी राम एक बार उपयोग हो गया, राम के बदले में अभी दूसरा चीज वह, क्या देंगे? वह। राम के बदले में क्या उपयोग किया गया है? वह या यह। ओके, या बहुवचन यूज करेंगे तो ये, वे, ओके, तुम, तू, आप, इस तरह के वर्ड्स उपयोग करेंगे। यानी नाम के बदले में, सर्वनाम यानी क्या है? नाम के बदले में उपयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हर बार नाम नहीं लिया जा सकता है। राम अच्छा लड़का है, राम रोज स्कूल जाता है, राम अच्छी तरह पढ़ता है, राम अच्छा लिखता है, सुंदर लिखता है। हर बार राम ना लेकर वह का उपयोग, यह का उपयोग करते हैं। यानी राम के बदले, यानी नाम के बदले, नेम के बदले में उपयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? कौन बोलेंगे? बोलना है। लास्ट टाइम बोल दिया गया है। सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? सभी जीव जंतुओं के नाम। पुरुष यानी पुरुष ही नहीं है, सभी जीव जंतुओं के, मनुष्यों के नाम आते हैं, यानी उनके बदले में उपयोग किए जाने वाले चीजों को। जैसे इसमें फिर से पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 चीजों में बांटा गया है। कितने चीजों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तम पुरुष। ओके, पहला है उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्य पुरुष। ओके, तीसरा है अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम, यानी फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। मैं, हम, इस तरह से आता है।
मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू, तुम, आप। ओके, समझ में आ रहा है? अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, वे, उन्हें, दूसरों के बारे में। यानी फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है? सेकंड पर्सन से बात कर रहा है। किसके बारे में? थर्ड चीज के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैं अभी दूसरे से बात कर रहा हूं, जैसे आपसे बात कर रहा हूं। ओके, उसी प्रकार से क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करता है। अध्यापक स्टूडेंट्स को यानी छात्रों को समझा रहा है। मैं किससे बात कर रहा हूँ? आपसे बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? लेसन के समझाने के बारे में। किसके बारे में? पाठ के समझाने के बारे में, ग्रामर पाठ के समझाने के बारे में। ओके, इस तरह से यानी मैं जो है बात कर रहा हूँ आप किससे? आपसे। किसके बारे में? किसी और के बारे में। यानी उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष आप, तू, तुम, आप। ओके, अन्य पुरुष किसी और के बारे में, वह। इस तरह से जैसे एक एक उदाहरण हम लोग ले लेंगे। तो कैसे लेंगे उदाहरण? किस प्रकार से लेंगे कि राम हम पाठशाला गए। इसमें क्या लेंगे? मैं पाठशाला गया। ओके, मैं पाठशाला गया। मैं किससे आपसे बात कर रहा हूँ? किससे बात कर रहा हूँ? आपसे बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? मेरे बारे में। कहाँ जाने के बारे में? पाठशाला के जाने के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं पाठशाला गया। हम पाठशाला जाएंगे। हमसे लेंगे तो हम पाठशाला जाएंगे। इसमें जो है उत्तम पुरुष का उपयोग होता है, मीन्स फर्स्ट पर्सन का यूज होता है। मध्यम पुरुष यानी तू, तुम, आप। तू, तुम में, आप में क्या लेंगे हम लोग? जैसे तू बहुत बुद्धिमान है। मैं बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ? तू बहुत बुद्धिमान है। फर्स्ट पर्सन इज सेइंग टू सेकंड पर्सन दैट तू बहुत बुद्धिमान है। किसके बारे में बोल रहे हैं? बुद्धिमत्ता के बारे में बोला जा रहा है। तू बहुत बुद्धिमान है। इस तरह से। ओके, थर्ड में क्या लेंगे? जैसे क्या बोला जाएगा? वह, वे के बारे में बोला जाएगा। वह राज्य प्रगति कर रहा है। वह राज्य प्रगति कर रहा है। या वह हैदराबाद जा रहा है। वह दूसरे सिटी को जा रहा है। ये क्या है? अन्य पुरुष के बारे में समझाया जा रहा है। इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ओके, समझ में आ गया? उत्तम पुरुष में मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में क्या है? वह, वे, उन्हें। इस प्रकार आएंगे। और नेक्स्ट आता है, क्या आता है नेक्स्ट? निश्चितवाचक सर्वनाम। क्या आता है? निश्चितवाचक सर्वनाम आएगा। निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? यह, वह, ये, वे। यानी निश्चय हो गया है कि यह काम हुआ है, यह चीज मेरी है। जैसे यह कलम मेरा है। यह कलम मेरा है। ये क्या है? निश्चित तौर पर है, डिसाइडेडली यह मेरा है। ओके, इस तरह के चीजों को बताने का, संकेत करने का। यह पेन मेरा है, यह कलम मेरा है, यह श्यामपट मेरा है, यह बोर्ड मेरा है, यह घर मेरा है। यानी निश्चित, यानी संकेत कर रहा हूं कि ये मेरा है, ये मेरा है। इस तरह संकेत किए जाने वाले चीजों को क्या कहते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या आते हैं? ये है, वह, ये है, ये, वे। इस तरह से। उसी प्रकार अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चितवाचक
सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में क्या है, क्या हुआ है पता नहीं। ओके, इस तरह से जैसे आपसे मिलने कोई आदमी आया है। ओके, जैसे मुझसे मिलने कोई आया है। कोई यानी पता नहीं, कुछ। अच्छा, तो कुछ यानी क्या है, कुछ लाया है। कोई आया है, आपके लिए कुछ लाया है। अनिश्चय मीन्स अनडिसाइडेड, लाया है लेकिन क्या लाया है नहीं पता। आया है कोई, कौन आया है नहीं पता। आपसे मिलने कोई आया है, आपको कुछ देने आया है। इस तरह से कोई, कुछ, इस तरह से क्या है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट जो है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है नेक्स्ट जो है, क्या है संबंधवाचक सर्वनाम। ये चौथा है, फोर्थ वन, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, जैसे एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ना, यानी दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए एक वर्ड का उपयोग किया जाना। जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा। जो पढ़ेगा वो पास होगा। जैसे क्या आया, इसमें क्या जोड़ा गया, जो, वो, या जो, से, या जिस, या जिससे। इस तरह के वर्ड्स आकर जो है सेंटेंस टू सेंटेंस जोड़ते हैं। मैं खाना खाया जिससे मेरा पेट भरा। मैं खाना खाया जिससे मेरा पेट भरा। ओके, मैं अनार खाया जिससे मेरे खून का, रक्त का स्राव बढ़ा। मेरे रक्त का स्राव बढ़ा जिससे। ओके, सेंटेंस टू सेंटेंस जोड़ता है। क्या करता है, सेंटेंस टू सेंटेंस जोड़ता है। फिफ्थ वन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है, कौन, क्या, इस तरह के प्रश्न। कौन आया है, कौन आया है। ओके, प्रश्न होना है, क्या लाया है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाने पर जो है क्या है, ये जो है कब आए, कब आओगे, इस तरह के प्रश्न पूछने पर जो है क्या है, ये सभी कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, कहाँ, इस तरह के प्रश्न आने पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 5 सर्वनाम हो गए। सिक्स्थ सर्वनाम क्या है, बोलना है। सिक्स्थ सर्वनाम का नाम क्या है, टेक्स्ट बुक में दिया गया है, देखो अच्छे से देखो। निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। सिक्स्थ वन, निजवाचक सर्वनाम। यानी निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, निजवाचक सर्वनाम में अपने आप, स्वयं, खुद, ये वर्ड्स आएंगे। मैंने खाना स्वयं खाया है। मैं खुद लिखा हूँ। मैं खुद लिखा हूँ। मैंने स्वयं होमवर्क किया है। बहुत से लोग स्वयं होमवर्क नहीं करते हैं। मैंने स्वयं होमवर्क किया है मीन्स अपने आप ही किया है। I have not taken any help. I have did myself. Myself is called as निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या है निश्चितवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, फोर्थ वन संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ वन प्रश्नवाचक सर्वनाम, सिक्स्थ वन क्या है निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों को
आप लोगों को पहले भी समझाया गया था और अभी भी समझाया गया है। और आपका आज का होमवर्क है धरती की आंखें सारांश लिखिए। ओके, एक आप लोगों को पेज नंबर 28 में एक पैराग्राफ दिया है। उस पैराग्राफ में क्या करना है, ये पूरे सर्वनाम के पार्ट्स अंडरलाइन कर उसे लिखकर जो है होमवर्क के रूप में आपको व्हाट्सएप से भेजना है। ओके, ये सभी कुछ आप लोग व्हाट्सएप से भेजिएगा। धन्यवाद।